नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमोर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत खाड़ी पुल में। यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये पुल 13 वर्षों से अधूरा है और यहाँ पर जो है कि आज इस पुल का शिलान्यास जो है कि हमारे जो सांसद है डॉक्टर जावेद और जो अमोर के जो विधायक एमएलए है अख्तरुल इमान साहब के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर ये जो तस्वीर आप देख सकते हैं ये लगभग 13 साल से इसी तरह अधूरा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये चचरी पुल दिखा दे और इसी चचरी पुल के सहारे से यहाँ के लोगों को आना जाना होता है। और इस पुल नहीं रहने के कारण कितने लोग इस पानी में विलीन हो चुके हैं और मर चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है कि इस पुल का जो शिलान्यास किया गया है, इस पुल का लागत लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का शिलान्यास किया गया है। आइए कुछ लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखते रहिए द रूरल टीवी। अमोर से हयात दानिश की खास रिपोर्ट। शुरू करने के लिए आज के शिलान्यास समारोह में मौजूद इस इलाके के मकबूल और महबूब जनाब भाई जावेद आजाद साहब, मेरे पड़ोसी और असेंबली में साथ एमएलए इजहारुल साहब, पहली बार इन 4 सालों में इस इलाके के मशहूर नेता जनाब भाई अपने गरीब मस्तान साहब के साथ बैठेंगे। हम इनको सलाम करते हैं। आज के बाद मुझे अनाउंसर भाई जनाब रब्बानी साहब, यहाँ के मुकामी मुखिया जनाब भाई साबिर साहब, सरपंच जाकिर साहब, पड़ोसी पंचायत के सरपंच जनाब भाई हफनिया के अरशद साहब, दिगर हमारे सभी मुखियागण, सभी समिति के मेंबर, जिला परिषद के रुकन जनाब अफरोज आलम साहब, मेरे पार्टी के अमोर के अध्यक्ष जनाब भाई मुन्ना मुश्ताक साहब, हाजी जैनुल आबिदीन साहब, पड़ोसी प्रखंड के हमारे नेता जनाब भाई शाहिद साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील जनाब भाई एडवोकेट आदिल हसन आजाद साहब, पार्टी के नेता जनाब इश्तियाक साहब, मीडिया के अच्छे साथियों सरफराज बाबू, महफूज बाबू, अजय जी मासूम साहब, भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आने वाले हमारे नेता पुराने मजहरुल बारी साहब एडवोकेट, एमआईएम में कभी आए नहीं, भाजपा वालों की एमआईएम में गुंजाइश नहीं है। भाजपा से जिनको दोस्ती है उनके साथ वो दोस्ती करेगा, एमआईएम भाजपा वालों से दोस्ती नहीं करती है। और अमोर बैसा के जन जन कन कन से मौजूद यहाँ पर मेरे सभी भाइयों भाग विधाता साथियों, मैं सबसे पहले अमोर की बैसा की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने इस गरीब के बेटे को इस इलाके के लोगों के पांव के कांटों के चुनने की जिम्मेदारी दी। और अल्लाह तबारक ताला के एहसान मंदी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस खुदाए रब्बे कदीर ने मुझे ये हौसला बख्शा कि इस इलाके के मसाइल की लड़ाई लड़ो। आज मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि ये कहूंगा कि पुल अख्तरुल इमान के बाप के घर से बन रहा है, नहीं, ये पुल पूरे तौर पर अमोर बैसा के लोगों के पैसों से बन रहा है। हमारा बच्चा जो दिल्ली और पंजाब जाता है वो सिर्फ अपनी बूढ़ी माँ के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि 100 रुपए कमाता है तो 20 रुपए मोदी को देता है, 30 रुपए नीतीश को देता है, लेकिन पूरे बिहार में सीमांचल के हिस्सों के साथ दिल्ली और पटने में बैठे हुए बेईमानों ने हमारे साथ नाइंसाफी की। उस नाइंसाफी एमआईएम कभी नहीं कहती मुझे मंत्री बना दो, एमआईएम कभी नहीं कहते मुझे संतरी बना दो, एमआईएम कहती है गरीबों को इंसाफ दिला दो। आज उसी इंसाफ की लड़ाई के लिए आए। ये मौका है, कोई दीवार अगर टूटती है तो एक ही बार के हथौड़े से नहीं टूटती, उसमें बहुत सारे लोगों ने हथौड़ा लगाया। कुछ लोग ईमानदारी से हथौड़ा लगाता है, कुछ लोग दिखाने के लिए हथौड़ा लगाता है। जिसके बाजू में कुव्वत होगी, इरादे में पाकीज़गी होगी और सीने के अंदर में हौसला होगा, वो सर टूट जाए लेकिन वो पत्थर की दीवारों को तोड़ कर देता है। पूछो उन लोगों से, ये दीवार गिरनी थी तो फिर अख्तरुल ईमान के जमाने में क्यों गिरी, बहादुरों के जमाने में क्यों? ये सवाल है ना। सारे लोग जितने कोशिश की है, कोशिश कागज में लिखा हुआ है, कोशिश सड़कों पे है, कोशिश असेंबली के बहसों में है, डिपार्टमेंट के खतूत में है। नौजवानों, लोगों ने मुझे कहा
अवैसी साहब जैसा बड़ा नेता को खाड़ी पुल में लाया, इसका परिणाम तो पूर्णिया में और किशन में होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, जहां गरीब का घर जला है हमारा नेता वहां पहुंचेगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि बैरिस्टर सौदीन अवैसी साहब उस चिलचिलाती धूप में और रेत की जो आंधी उठी थी, गुड़ियाली ना छुपे गई में है, लेकिन आया मजनू जिस तरह से लाला को खोते हुए गुड़ियाली में गुम हो गया था, असदुद्दीन अवैसी अमोर के लोगों के पांव का कांटा निकालने के लिए गुम हो गया। आज अल्लाह का शुक्र है कि आज अमोर का भी दोनों पुल खाड़ी जो इस इलाके के 50,000 बल्कि लाखों की आबादी की रीढ़ की हड्डी है। और कुछ लोगों का मामला ये था, ईरा पुल नहीं बनवा चाहिए मियाँ, नहीं तो हमारा नाम है जावे मियाँ। मैं बताता हूँ रब्बानी साहब बड़ी ईमानदारी के साथ, जब मैंने महानंदा नदी का 2023 में सर्वे कराया, रमजान के दिन थे, 22वें सर्वे रमजान के दिन थे, चिलचिलाती धूप में सिल्ला घाट भी पार हुए, अभयपुर भी हुए, है ना, और तीन तेसा घाट नमन के घर के बगल में भी पार हुए, है ना। और उस वक्त जब हो गया तो मैं 2-4-10 लोगों को कहा कि देखिए अल्लाह से दुआ कीजिए, खाड़ी और रसेली तो बनेगा ही, लेकिन महानंदा में भी पुल बनाऊंगा। शरीफ साहब है सिरसी पंचायत के, बोला समझी जब आप हवा सको, मैं बोला अल्लाह तुम्हारा हयात बख्शे, तुम्हें जिंदगी दी पुल चढ़े बने इंशाअल्लाह। लेकिन मैं वो भी से वैसे नहीं दोही कि मीत सरंग या पुल सेंक्शन कराई, कुछ बोला नेता जो उठा के बचेवा इधर पुल अगर बनेगा तो हंचार की है हमने हंगामा नहीं किया। और जब ये पुल बन के आया, इलाके के हर नेता के सीना पर सांप लौट गया कि अख्तर ईमान ने इतना बड़ा काम कर दिया। और मैं सबसे कहता हूँ कि खाड़ी और रसेली हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे एमपी साहब की वो नहीं रही है। एमपी साहब का क्षेत्र बहुत बड़ा है, एमपी साहब का टेहरागाज भी है, दिगलबाग भी है, ठाकुरगंज भी है, पोठिया भी है, किचनगंज भी है, कोचारमन भी है, बाची भी है, डगरवा भी है। लेकिन अमोर बैसा के बड़े कामों में यकीनन है और लोगों की कोशिश से मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इस आपके खादिम ने जो कोशिश की है किताबों में दर्ज है, आज मीडिया में के साथियों को गवाह है कि कितना जयपुर का पुल हमारा बन जाएगा तो 40 किलोमीटर में नहीं, वहां से बौलान हाट से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर 25 रुपया कुंटल में सामान पहुंचा। हमारी बेटियां बीमार पड़ेंगी तो पेट में बच्चा लेके नहीं मरेंगी। जिन लोगों ने पुल नहीं बनवाया, जिनके आस्कत से नहीं बना, मैं समझता हूं कि पेट में मरने वाले बहुत सारे बच्चों का गुनाह ऐसे जालिमों पर जाएगा। मेरे भाइयों, मैं सब नेता को सलाम करता हूं और कहते हैं कि अख्तरीमा ने बदतमीज बनाया, उल्ला बोलने में बोला हारो तो बोले है अच्छा नेता बोले की दिन को तो साथ नहीं माये मारे तो कुछ सड़क पुल जरा काम तो करो है, लेकिन नेता से सवाल करवा ताकत मिले। लोग कहते थे कि कहा बेटा ने क्लियरिंग से बोले इसमें, और अख्तर ईमान कहता है गरीब भाई बोलो जोर से बोलो, अपने नेता से सवाल करो। आपने देखा उस दिन अमोर में नाजिम साहब ने मुझे टोका, कयामत के दिन जवाब लेंगे। मैंने कहा मेरे भाई टोकने वाले को मैं डांटता नहीं हूँ, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु टोकने वाले को शाबाशी दी, उसके पीठ पर हाथ रखा। जिस दिन अमोर बैसा का नौजवान हमारा सवाल करने के तैयार हो जाएगा, उस दिन अमोर बैसा की तकदीर बदल जाएगी, आपका बदल नहीं। अरे यहाँ किनकी मर्जी, असेंबली में जब जबान खोला, बोलने नहीं दिया, मार्शल आउट किया और पूरे हिंदुस्तान की अखबार में छपी। एमपी साहब से पूछे कि मार्शल आउट क्या होता है? मार्शल आउट किसी एमएलए की ताकत का मुजाहरा होता है। पूरे हिंदुस्तान में कहा कि अख्तर ईमान अकेले बहादुरी किया है, उसको चारों साथ बता। और झिंगली भाई बेटा की बोला हो कि मैंने बड़ा असेंबली से निकले दिल की, तो ये कैसे जानेगा? हम अपने लोगों को खबर देना चाहते हैं, हम अपने लोगों को खबर देना चाहते हैं कि सच्चाई के साथ लड़ो। अख्तर ईमान बदतमीजी नहीं सिखाता है, अख्तर ईमान अल्लाह का शुक्र है पढ़ लिख कर आया है, बदतमीजों को तमीज सिखाने। हमारा कोई भी नेता हमारी मस्तान साहब से कोई जमीन की लड़ाई नहीं है। हम और जावेद भाई लड़ रहे थे, आज दोनों एक साथ बैठे हैं। लोग ला तो बहुत छासिला से लड़ी करो, हमरा कहाँ लड़ी करो, तो चला लड़ी करो, लोग गड़बड़ बोल मी गड़बड़ बोल दिया। तो मामला यह है कि जावेद भाई हम इख्तलाफ पार्टी का हो सकता है, लेकिन हमारे बाप के भीतर के जमीन का झगड़ा है क्या? जहाँ भी मिलते हैं इज्जत से मिलते हैं,
वो भी हमसे इज्जत से मिलते हैं। मस्तान साहब से भी कहते हैं, मस्तान साहब रात के 12 बजे आवाज दीजिए, कमीने को अगर कोई जरूरत पड़े बस्ती में तो कमीना हाजिर है। मैं बस्ती के मेहमानों पर पत्थर नहीं बरसाता, मैं तो दुश्मनों पर फूल की बारिश और सलाम करता। मेरे भाइयों, ये पुल के बारे में बता दूं नौजवानों, 35 करोड़ की राशि 2021 में जो प्रधानमंत्री फेज 1 है उसका काम बंद हो गया। 2021 से पहले नहीं हो सका, परस्पर लड़ाई लड़ी गई। आप देख लीजिए, नीतीश कुमार या समाधान यात्रा में आए, मैंने रसेली और खाली के पुल का बैनर लगवाया, मैंने अखबार में फुल पेज एडवर्टीजमेंट दिया, वो अखबार भी मेरे साथ आ गया। चीफ सेक्रेटरी ने देखा, चीफ सेक्रेटरी आमिर साहब को कहा मैंने, ये पुल गुज़िश्ता 10 सालों से नहीं बनना है। कहा अख्तर साहब हमने अखबार में देखा है, वो पुल आपका जरूर बनता रहेगा। चीफ मिनिस्टर के पास गया कि सर RWD वाला कह रहा है कि पुल हम बनाएंगे, फिर जमीन कट जाएगी। WRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लोगों से भी बात करनी है। इत्तेफाक से दोनों मंत्री को चैम्बर में बुलाया गया, ग्रामीण विकास कार्य के मंत्री को बुलाया गया, जल संसाधन के मंत्री को बुलाया गया और कहा अरे ये अख्तर साहब आते हैं तो सिर्फ वो खारी रसीली क्या है मामला क्या नहीं देखते हैं। उन लोगों ने कहा नहीं सर, हम लोग अपने कमिश्नर को कहते हैं। मैं गया आमिर सुबहानी साहब के पास, आमिर सुबहानी साहब ने मेरे सामने में RWD यानी ग्रामीण विकास, WRD वाटर रिसोर्स, दोनों कमिश्नर की मीटिंग कराई कि ये काम फौरी इमीडिएट करो। इस काम में हम लोग लगे, ये काम सैंक्शन हो गया इलेक्शन से पहले। आप कुछ भी मामला से कारो बदवा तो कुछ असर हो जाए उगना है गेलदन तो तुमरा साथ मुझसे दूसरा सुलूक कर लेंदन लोकला चाची के नहीं बने। इस दरमियान आचार संहिता लागू हो गई, लिखा हुआ है चिट्ठी में कि आचार संहिता की वजह से ये मामला नहीं है, कैबिनेट में जाएगा, वो काम आपका पूरा हो जाएगा। मीटर की दूरी किशनगंज जाने की आपकी काम कर दी और आप यहाँ से सीधे अभयपुर घाट पार होकर कानकी चले जाएंगे और कानकी में दिल्ली से कोई आदमी जो सिरसी में मां मरेगी, अभयपुर में किसी का बाप मरेगा तो किशनगंज में आके नहीं रोएगा, कानकी से आकर फौरन 5 किलोमीटर बखर पहुंच जाएगा। लगभग 30 किलोमीटर की दूरी किशनगंज जाने की आपकी काम कर दी और आप यहाँ से सीधे अभयपुर घाट पार होकर कानकी चले जाएंगे और कानकी में दिल्ली से कोई आदमी जो सिरसी में मां मरेगी, अभयपुर में किसी का बाप मरेगा तो किशनगंज में आके नहीं रोएगा, कानकी से आकर फौरन 5 किलोमीटर बखर पहुंच जाएगा। जादव जी के इन शब्दों का मैं बहुत ही आदर और सम्मान करता हूँ। जब सच्चाई दिल में हो तो कोई ताकत जबान पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। मैं कहता हूँ सच कहा इन्होंने कि 1947 के 15 अगस्त के सूरज की किरणों ने जो खुशी हमको नहीं दी है, आज मानंदा में वो पुल बन जाने से इस इलाके में उससे बढ़कर रोशनी हमारी। अब यहाँ की आप हमारे मस्तान साहब जिसकी बड़ी इज्जत करते हैं, जब MP बने थे तो हम दौड़ दौड़ उनके पास जाते हैं, हमने नाम बहुत सुना था कि यह शख्स बार बार जीतता है, कुछ तो बात होगी। गए उनके पास और कभी कभी मशवरा भी लेना चाहे, लेकिन मुझे अफसोस है कि आज अमोर बैसा के लोगों को कहे बदतमीज है, अमोर बैसा के लोग बदतमीज है, अमोर बैसा के लोग बदतमीज है। अख्तर इमाम का जो इंतखाब करता है वो बदतमीज नहीं हो सकता। मैं आलिम का बेटा हूँ, मैं आलिम का बेटा हूँ। मेरे किरदार की किताबों को खोल कर पढ़ लो, एक दाग नहीं मिलेगा और दूसरों की किताब को खोलेंगे तो काले स्याही से लिपटा हुआ। कहते हो आज ये लोगों चिराग टिमटिमा रहे हैं, ये काम नहीं किया, बल्कि ये आपका जो बौलान है, बौलान को अभी आपका बारामसिया से आपका 17 किलोमीटर लाइन का भी सर्वे हो गया है। यही नहीं, भैंसा के लोगों बिजली हमारी जरूरत है। आज आपका यहाँ पर बलवा गुस्तरा में आपका PSS पावर सब सेंटर भी इंशाअल्लाह मंजूर हो गया, वहां पर वहां भी आपका बनने जा रहा है। मसेल पुल का बहुत झगड़ा था, ये पुल मेरे जमाने में नहीं, मैं सच बोलता हूँ, ये पुल मुझसे पहले के नेताओं ने सैंक्शन कराया था। सच बोलने में जबान पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, वो मुमकिन है। जनाब तस्लीमुद्दीन साहब, जनाब मस्तान साहब के जमाने में सैंक्शन हुआ था, लेकिन पुल बनने के लिए झगड़ा था मसेल और गुस्तरा का। वो फाइल दबी हुई थी, मैंने फाइल को निकाला। घर पर दुश्मन भी आए तो उसको सलाम करो, इख्तलाफात अपने जगह है, हम हर कुछ हो सकते हैं। सीधे में हिंदू और मुसलमानों को जो मोहब्बत है, हम गरीबी को बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन बदतहजीबी को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अख्तर ईमान के साथ जो लोग रहता है, अख्तर ईमान जब दुश्मन को झुक के सलाम करता है तो मेरे लोग भी दुश्मन को झुक के सलाम करते हैं।
कुछ लोग बोरो पिलियर अगर बनादत घुसे अगर फटाका फने दिवे तो विवाद की करवा सको पूरा मतलब तो दूसरा अपना है। बहरहाल मैं एक बार फिर भाई जनाब जावेद आजाद साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपने हमजली भाई इजहार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पोठिया से वहाँ चलकर आए। अब्दुल जलील मस्तान साहब हमारे बुजुर्ग लीडर हैं। हम लोग लड़ते हैं आवाम की भलाई के लिए। साउथ में, केरल में, कर्नाटका में, मद्रास में तरक्की क्यों होती है? नेता लड़ता है तरक्की के लिए, जब आपस में बैठता है तो एक हो जाता है। अमर वैसा के लोगों, लड़ना है अगर तो जुल्म के खिलाफ लड़ो, लड़ना है तो जालिम के खिलाफ लड़ो, लड़ना है तो आंधी के खिलाफ लड़ो, लड़ना है तो नतीजे कटाव के खिलाफ लड़ो, लड़ना है तो पुलों की तामीर के लिए लड़ो, लेकिन कुर्सी की लड़ाई मत लड़ो। कुर्सी को जब जूते से फेंक देता है अल्लाह उसकी तकदीर को बुलंद कर देता है। आपको मालूम है एमपी का इलेक्शन लड़ा था, जब मुझे अंदेशा हुआ कि बीजेपी जीत सकती है, मैंने कुर्सी को लात मार दी। कुर्सी को नहीं, वजारत की कुर्सी को लात मार दी थी। कुर्बानी मुझे देनी आती है, कुर्बानी का फन तो किसी को सीखना चाहिए, तो यकीन इस खादिम से सीखना चाहिए। मैं गरीब का बेटा हूँ, मालो दौलत तो नहीं है, लेकिन अपने खून का आखिरी कतरा अमर वैसा के जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जिसम में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम, आदाब। अमर वैसा की जनता, अमर वैसा की जनता, अमर वैसा की हिंदू मुस्लिम एकता। सबला लोग चांद उठा में एमआईएम में बात करेंगे तो अगर कांग्रेस से एक्शन कर दे। अमर वैसा की जनता, अमर वैसा की जनता, इनकलाब, इनकलाब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।